मूवी की शुरुआत में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेडन नाम का एक सीआईए ऑफिसर लॉरा लेक नाम की लेडी की निगरानी कर रहा होता है। लॉरा लेक एक कंपनी की सीईओ होती है लंदन के अंदर, बट अनऑफिशियली ये यूएसए में एक सेक्स रैकेट चलाती है, जो कि यहाँ पर वीडियो की पोर्नोग्राफी बनाकर उन्हें सेल किया जाता है। इसकी भनक जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर जीरो को हो जाती है, जो कि यूएसए में बैठा होता है। वही जीरो अपने दोस्त ब्रेडन से कहता है, जो कि लंदन में होता है, कि उसकी निगरानी कर। एक्चुअल में आज लॉरा लेक की गिरफ्तारी होने वाली है, बट यहाँ पर जीरो को शक होता है कि जो ऑफिसर इसको गिरफ्तार करने आने वाला है वो भी लॉरा लेक से मिला हुआ होता है। उस ऑफिसर का नाम कॉस्मिनो होता है, और जैसा कि जीरो को शक होता है कि वो उससे मिला हुआ होगा, इसे गिरफ्तार नहीं करेगा, इसी चीज़ की निगरानी यहाँ पर ब्रेडन कर रहा होता है। और जीरो का शक बिल्कुल ठीक होता है, जो कॉस्मिनो नाम का ऑफिसर होता है वो यहाँ पर इस लेडी से मिला हुआ होता है, और वो उसको वहाँ से भगा देता है, उसको गिरफ्तार नहीं करता। लेकिन ब्रेडन उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि जीरो के कहने पर जीरो ने कहा था कि ये इसे मिला हुआ है, तो उसके आधार पर वो उसको गिरफ्तार कर लेता है। वहीं पैरेलली हम देखते हैं कि यूएसए न्यूयॉर्क में जीरो को एक सेक्स रैकेट के अड्डे का पता चलता है, और वो वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेक्स रैकेट को चलाने वाला ग्रुप को ये पता चल जाता है कि पुलिस वहाँ आने वाली है, तो वो वहाँ पर सारे सबूत मिटाने के लिए वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं सबको जान से मार देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक साइमन नाम का लड़का होता है उसी ग्रुप में, जिसे कि एक लड़की से इश्क हो जाता है, और वो उसको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ सारी लड़कियों को मारने वाले हैं, तो वो चुपके से वहाँ पर उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी जैकेट में एक नंबर रखा है, तुम यहाँ पर से जाने के बाद सेफ जगह पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। तो वो लड़की ऐसा ही करती है। उस लड़की का नाम मैरी जैन होता है, और मैरी जैन वहाँ से भाग जाती है। उसके भागने के बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो ग्रुप पूरी सारी लड़कियों को मार देता है, और वहाँ पर जो भी एविडेंस होते हैं उन एविडेंस को मिटा देता है। उनके मिटाने के बाद वहाँ पर जीरो और पुलिस जब पहुँचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियाँ मर चुकी होती हैं और कोई भी एविडेंस उन्हें नहीं मिलता है। फिर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेडन के सीनियर गैब्रियल ने कॉस्मिनो को रिहा करवा दिया होता है, क्योंकि कॉस्मिनो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला होता है। ब्रेडन ने जीरो के कहने पर सिर्फ उसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। और कॉस्मिनो हमें बताता है कि आज सुबह की न्यूज़ हमें पता चली है कि लॉरा लेक ने अपने बात में जान दे दी, यानी कि उसने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया है, तो तुम मुझे किसके आधार पर गिरफ्तार कर रहे थे। और इसी के चलते हुए यहाँ पर ब्रेडन को उसके सीआईए पौधे से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और जीरो को भी जितने भी ऑफिशियली पावर मिली हुई थी उसको भी सारे रिकॉर्ड्स पुलिस के डिपार्टमेंट से मिटा दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरी जैन एक पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां पर जीरो आता है और मैरी जैन से पूछताछ करता है कि तुम कैसे भागी, और वो साइमन के बारे में पूछता है। साइमन वही लड़का है जिसने मैरी जैन को वहाँ से भगाया था, जो इसके प्यार में लट्टू हो चुका था। तो जीरो उसके बारे में पूछता है कि तुम उसके बारे में कितना जानती हो, तो वो बोलती है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, उसने मुझे एक नंबर दिया है जिसे अगर मैं लगाऊंगी तो वो मुझसे बात करेगा और वो मुझसे मिलने आएगा। तो जीरो कहता है ठीक है, तो वो नंबर मुझे दो, या मैं तुम उस नंबर को लगाओ ताकि हम उसे यहाँ बुला सकें। तभी हम देखते हैं कि रोज़ के गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ से जीरो उसको लेकर भाग जाता है मैरी जैन को, और उसकी जान बचा लेता है। एक्चुअल रोज़ वही है जो सेक्स रैकेट का ग्रुप चला रहा था लॉरा लेक के कहने पे, लेकिन ये उस ग्रुप का लीडर होता है, और इसी के अंडर सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और जिन्होंने ये गोली मारी है उसी के कहने पर मारी होती है, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि एक लड़की वहाँ से भाग गई है, और अगर उसने पुलिस को बता दिया या किसी को बता दिया तो उनकी जान के लिए खतरा है, और इस सेक्स रैकेट का भी सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये उसको अब जान से मारना चाहते हैं, लेकिन जीरो इसी मैरी जैन के थ्रू इस सेक्स रैकेट तक पहुँचना चाहता है, और पर्दा पास करना चाहता है कि लॉरा लेक ही इस सारे इस रैकेट के पीछे की वजह है, और जो कॉस्मिनो एक ऑफिसर है वो भी इसके पीछे है। तो इसीलिए अब यहाँ सर जैसे ही गोली मारता है तो जो जीरो होता है यहाँ पर मैरी जैन को लेकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जीरो मैरी जैन को लेकर अपनी वाइफ के घर जाता है। एक्चुअल में जीरो और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, और उसकी वाइफ ने किसी और के साथ शादी कर ली होती है, लेकिन इस टाइम सबसे सेफ़ एरिया और सबसे सेफ़ जगह मैरी जैन और जीरो के लिए वही होती है, क्योंकि सारे लोग वो मैरी जैन के पीछा करते हुए जीरो के घर जाएंगे। इसीलिए ये
अपनी वाइफ के पास लेकर आता है। हम देखते हैं कि बाद में वहाँ पर ब्रेडन भी पहुँच जाता है, जो कि इस टाइम सस्पेंड हो चुका होता है। अब ये तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं, क्योंकि पुलिस भी इनके पीछे होती है, क्योंकि जीरो वहाँ से लेकर भागा है इसको। और देन यहाँ पर रोज़ भी पूरी तरीके से इसके पीछे लगा हुआ होता है ताकि वो मैरी जेन को मार सके। तब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हमें किसी की मदद लेनी होगी। तभी जीरो एक लेडी का नाम लेता है जिसका नाम डेथ लेडी होता है, कि हम उससे मदद लेंगे। वो भी एक अनऑफिशियली क्रिमिनल होती है, जो कि इन्होंने कई बार उसको पकड़ा होता है एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो फिर यहाँ पर जीरो, मैरी जेन और ब्रेडन कॉल करते हैं उसको और उसके पास जाते हैं और उससे मिलते हैं, उससे मदद मांगते हैं। बहुत लड़ाई और मशक्क़त के बाद यहाँ पर वो लेडी रेडी हो जाती है इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि मैरी जेन वहाँ पर अपनी स्टोरी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ होता है। तो उसकी स्टोरी सुनने के बाद डेथ लेडी रेडी हो जाती है कि इन लोगों की मदद करने के लिए। फिर यहाँ पर ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं। यहाँ पर जिस नंबर साइमन ने दिया होता है मैरी जेन को, जीरो बोलता है कि इस नंबर पर कॉल करो और उसको साइमन को बुलाओ कि हम ताकि उस सेक्स रैकेट तक पहुंच सकें उसकी मदद से। तो यहाँ पर मैरी जेन वैसा ही करती है, उस नंबर को डायल करती है। लेकिन हम देखते हैं कि साइमन का फ़ोन उसके ग्रुप का दूसरा आदमी उठा लेता है, और जैसे ही यहाँ पर मैरी जेन उससे बात करती है, बिना उसकी आवाज़ सुने हुए वो सब कुछ बोल देती है कि अब मुझसे बात करो। तो यहाँ पर जो मैरी जेन की लोकेशन होती है और मैरी जेन के बारे में पता होता है कि मैरी जेन को वहाँ से किसने भगाया, यहाँ पर रोज़ को पता चल जाता है, क्योंकि सारी बातें वो लड़का जाकर रोज़ को बता देता है। देन पूरे ग्रुप को पता चल जाता है कि जो गद्दारी करी है, जो लड़की को भगाया होता है, वो साइमन ने ही भगाया होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइमन का बॉस होता है यानी कि रोज़, वो उसको कहता है कि अब इस लड़की को दोबारा कॉल कर और इससे मिलने के लिए बोला, ताकि हम इसको इजीली मार सकें और हम सेफ़ हो सकें। तब ये लोग यही इसी तरीके से प्लान करते हैं, फ़ोन करते हैं उसके लिए। तो जैसे ही वो लड़की फ़ोन उठाती है तो यहाँ पर साइमन उससे बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो लड़की रेडी हो जाती है, क्योंकि लड़की को भी मिलना होता है, जीरो को भी साइमन के थ्रू वहाँ तक पहुँचना होता है। और लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर साइमन पकड़ा गया है। तो साइमन उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर लड़की रेडी हो जाती है, वो टेक्स्ट कर देती है कि मैं अपनी लोकेशन और इस टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर साइमन को लेकर जाता है, रोज़ अपने स्नाइपर्स को लेकर जाता है। देन कुछ लोगों को वहीं छोड़ कर जाता है और उसका इंतज़ार करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या होता है कि जीरो और ब्रेडन और यहाँ पर जो लेडी होती है दैट लेडी मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर कौन कौन आएगा और हम उनको कैसे मारेंगे। तो यहाँ पर ये अलग प्लान बना रहे होते हैं। वहाँ अगर हम देखते हैं तो जो रोज़ होता है वो एक अलग प्लान बना रहा होता है। वो भी दोनों एक ही बिल्डिंग पर होकर एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। स्नाइपर यहाँ पर ब्रेडन भी अच्छा स्नाइपर होता है, वर्ल्ड का नंबर 1 स्नाइपर होता है। फिर हम देखते हैं कि गिल्टी नाम का स्नाइपर, जो कि रोज़ का आदमी होता है, यहाँ पर एम करता है मैरी जेन पर, बट मैरी जेन वहाँ से उठ जाती है और बच जाती है। तभी वहाँ पर बैठी डेथ रेडी और वहाँ पर रोज़ का आदमी बैठा होता है। दोनों में बहुत अच्छी फाइट होती है। दोनों के फाइट होने के बीच हम देखते हैं कि दोनों एक ही बिल्डिंग पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जो रोज़ होता है वो भी छत पर बैठा होता है और जो जीरो स्नाइपिंग करा रहा होता है वो भी सेकंड फ्लोर पर बैठा होता है। तभी जीरो वहाँ से भाग के छत की तरफ भागता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ऊपर से कोई स्नाइपर चला रहा है। तभी रोज़ भी नीचे को आता है ताकि वो खुद जाके उसे मार सके, क्योंकि वो बच गई थी जब उसने स्नाइपिंग से गोली मारी थी। तभी हम देखते हैं कि रोज़ और जीरो लिफ्ट में मिल जाते हैं और दोनों में बहुत घमासान फाइट होती है। बहुत शानदार फाइट के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जीरो रोज़ को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि डेथ लेडी और वो मोटा आदमी लड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और डेथ लेडी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ पर जो मोटा होता है, गंजा होता है, वो एक लेडी को पकड़ लेता है और बचने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रेडन ऊपर बैठा होता है और वो उसको स्नाइपर से हेडशॉट मारकर वहीं ख़त्म कर देता है। तभी गिल्टी नाम का स्नाइपर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि दोनों लोग मारे जा चुके होते हैं, गिल्टी अकेला बचा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से ब्रेडन, मैरी जेन और जीरो भी भाग जाते हैं। लेकिन जीरो यहाँ पर रोज़ का फ़ोन ले आता है और उस फ़ोन के थ्रू
उन लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों ने लड़कियों को कहाँ रखा है और उनके अड्डे का क्या एड्रेस है। तभी वो लोग वहाँ से प्लानिंग करते हुए, सारी गन्स को तैयार करते हुए फुल प्लानिंग से उस लोकेशन पे जाते हैं उन लड़कियों को बचाने, और इनके जितने भी आदमी बचे होते हैं उन सब आदमियों को मारने के लिए वहाँ से रेडी हो जाते हैं। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो गैब्रियल होता है वो पता लगाने की कोशिश करता है कि ब्रेडन ने बोला था कि ये झूठ बोल कोस्मिनो के बारे में, कि ये झूठ बोल रहा है, ये ही असली विलन है। तभी वो कोस्मिनो का पीछा करते हुए जाता है और वो एक घर में जाकर घुस जाता है। तो भी हम देखते हैं कि वहाँ उसको पता चलता है कि जो लोरा लेक है एक्चुअल में वो मरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने मरने का ड्रामा किया है, क्योंकि वहाँ उसको उसके पासपोर्ट और उसके वीज़ा मिलते हैं दूसरे डिफरेंट नाम से। और तभी हम देखते हैं कि कोस्मिनो वहाँ पीछे से आ जाता है और गैब्रियल को पकड़ लेता है, बट वहाँ से गैब्रियल भागने की कोशिश करता है और भागने में कामयाब होता है और कोस्मिनो को वहाँ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीरो और यहाँ पर ब्रेडन होता है और तो दैट लेडी होती है, वो उस अड्डे पर पहुंच जाती हैं और वहाँ पर लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, वहाँ पर फाइट करती हैं। बहुत तगड़ी फाइट होने के बाद वहाँ पर जो गिल्टी और उसका एक भाई होता है वहाँ पर दोनों पहुँचे हुए होते हैं। तभी दोनों यहाँ पर एक दूसरे को फाइट होने के बाद यहाँ पर स्नाइपर के थ्रू जो गिल्टी होता है वो यहाँ पर ब्रेडन को मारने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो ब्रेडन के गोली मारने की कोशिश करता है ब्रेडन का भाई, ब्रेडन तो नीचे लेट जाता है लेकिन गिल्टी का ही भाई सामने आ जाता है और वो मारा जाता है। वहीं दूसरी साइड देखते हैं कि जो जीरो होता है उसके हाथ में स्नाइपर होती है, वो वहाँ गिल्टी को मार देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम का, पूरी ग्रुप का फिनिश कर देते हैं यहाँ पर जीरो और ब्रेडन। फिर वहाँ सारी लड़कियों को वहाँ से छुटा लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी पुलिस आ जाती है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तभी हमारे पास हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल ब्रेडन के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि जो लोरा लेक है एक्चुअल में मरी नहीं है, उसने मरने का ड्रामा किया है। तो और उसकी जो मदद की है वो कोस्मिनो ने की है, उसको मैंने गिरफ्तार कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेडन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन लड़कियों को अभी इन्होंने छुटाया है यहाँ से और जिनको मेडिकल के लिए एम्बुलेंस में बैठ कर के भेजा है, एक्चुअल में उसी एम्बुलेंस में यहाँ पर जो लोरा लेक है वो बैठकर जा रही होती है। एक्चुअल में यहीं से निकलकर वो भाग जाती दूसरे देश के लिए। तभी यहाँ पर ब्रेडन को पता चल जाता है। ब्रेडन और जीरो उससे एम्बुलेंस का पीछा करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ से वो एम्बुलेंस में डॉक्टर और ड्राइवर को मारकर भाग जाती है। जैसे ही वो भाग के वहाँ से जाती है, रोड पर वो एक लिफ्ट लेती है कार से और उस कार में बैठकर जा रही होती है। तो लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कार को जो ड्राइव कर रही होती है वो मैरी जेन होती है और मैरी जेन वहाँ पर उसको चाकू से मार देती है और यहाँ गाड़ी में से नीचे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि जीरो, डेड लेडी और यहाँ पर ब्रेडन पीछे आते हैं और उसकी डेड बॉडी देखते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गैब्रियल होता है वो रिटायर होने वाला होता है, लेकिन वो एक अनऑफिशियल तरीके से एक टीम को लीड करेगा जिनके मेंबर्स होंगे जीरो, डेथ लेडी और ब्रेडन। यही मूवी ख़त्म हो जाती है गाइस।